दोस्तों, रेलवे मध्य प्रदेश वासियों के लिए लगातार कई जो नई ट्रेनें हैं इनकी सौगात देती जा रही है और इसी कड़ी में लंबी दूरी की यात्राओं को आसान बनाने के लिए 3 जोड़ी जो नई परमानेंट एक्सप्रेस ट्रेन सेवाएं हैं इनकी शुरुआत भारतीय रेलवे एमपी वासियों के लिए करने जा रही है। पूरी की पूरी तरह से परमानेंट बेसिस पर ये जो तीनों ट्रेनें हैं इनकी सेवाओं की शुरुआत की जो तारीख है वो रेलवे ने ट्रेन नंबर के साथ पूरे रूट के साथ जारी कर दिया है। जिस बड़ी खुशखबरी के बारे में आज हम पूरा डिटेल में जानने वाले हैं इस वीडियो के माध्यम से। इसलिए एमपी राज्य को मिली एंड शुरू होने जा रही लंबी दूरी की ये जो 3 जोड़ी नई परमानेंट एक्सप्रेस ट्रेन सेवाएं हैं इनके रिगार्डिंग सारी चीजें जानने समझने के लिए आप प्लीज बने रहिए इस वीडियो में एंड तक। एंड अभी से इस वीडियो को लाइक करके इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी आइए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को एंड जानते हैं एमपी राज्य के लिए शुरू होने जा रही इन 3 जोड़ी नई परमानेंट ट्रेन सेवाओं के बारे में। तो दोस्तों, जैसे कि आप देख रहे हैं कि अभी के समय में जो नई ट्रेनें हैं इनका शुभारंभ बैक टू बैक रेलवे नेटवर्क में हो रहे हैं और हाल ही में कई सारी जो नई ट्रेनें हैं इनको भी लॉन्च करने का काम रेलवे ने किया है। लेकिन यहाँ पर बात करेंगे एमपी राज्य की, तो जी हाँ दोस्तों, अलग अलग राज्यों की तरह एमपी के लिए भी जो नई ट्रेनें हैं इनको लेकर बैक टू बैक जो सौगातें हैं वो यहाँ पर रेलवे ने बीते कुछ समय से दिया है और आगे भी कई सारी जो नई ट्रेनें हैं इनकी शुरुआत एमपी राज्य से रेलवे करने वाली है। लेकिन दोस्तों, इसी बीच 3 जोड़ी ये जो लंबी दूरी की परमानेंट ट्रेन सेवाएं हैं इनको लेकर जानकारी दे दिया गया है बिल्कुल साफ तरीके से। शुरुआत की तारीख, ट्रेन नंबर एंड पूरे रूट की घोषणा, टाइम टेबल, मतलब जो सारी चीजें हैं वो यहाँ पर रेलवे ने बता दिया है, जो कि एमपी के जो लाखों की संख्या में यात्री हैं उनकी यात्राओं को आसान बनाने के लिए एक बड़ी सौगात साबित होगी। जिसको लेकर आइए हम एक एक करके जानते हैं कि इन तीनों ट्रेनों की शुरुआत की जो तारीख है वो यहाँ पर क्या बताया गया है, ट्रेन नंबर, टाइम टेबल, मतलब जो सारी चीजें हैं उसको और हम डिटेल में जानते हैं बारी बारी से रिपोर्ट्स के माध्यम से। तो एक्चुअली एमपी को मिली एंड शुरू होने जा रही ये जो तीनों ट्रेनें हैं इनमें से हमारी जो सबसे पहली गाड़ी है इसका संचालन एक्चुअली श्री गंगानगर से काचेगुड़ा के बीच में एमपी के रास्ते पूरी तरह से परमानेंट बेसिस पर रेलवे शुरू करने जा रही है। श्री गंगानगर काचेगुड़ा एंड काचेगुड़ा से श्री गंगानगर के बीच में गाड़ी नंबर 17601 एंड 17602 के रूप में ये जो नई परमानेंट गाड़ी है इसकी शुरुआत भारतीय रेलवे करने जा रही है। बाकी यहाँ पर इसको लेकर मिली जानकारी के अकॉर्डिंग ये जो नई परमानेंट गाड़ी है इसकी जो शुरुआत है वो इसी महीने यानी कि जुलाई में 25 एंड 28 जुलाई 2026 से रेलवे शुरू करने जा रही है। और अभी तक ये जो इम्पोर्टेंट लंबी दूरी की गाड़ी है एमपी के रास्ते चलने वाली इसका संचालन ट्रेन नंबर 07053 एंड 07054 के रूप में यानी कि टीओडी बेसिस पर रेलवे काचेगुड़ा श्री गंगानगर एंड श्री गंगानगर से काचेगुड़ा के बीच में कर रही थी, जिसको आने वाले 25 एंड 28 जुलाई से रेलवे पूरी तरह से परमानेंट बेसिस पर शुरू करने जा रही है। यानी कि इस गाड़ी में यात्रा अब यहाँ पर सस्ती होने वाली है। किफायती यात्रा 20 से लेकर 25% किराए में जो बचत है वो यहाँ पर इस गाड़ी में आपको देखने को मिलेगा 25 एंड 28 जुलाई 2026 से, जो कि एमपी के रास्ते चलती है और एमपी के बड़ी संख्या में जो यात्री हैं उनके लिए ये गाड़ी सीधे तौर पर काम की साबित होगी। बाकी इसके अलावा हम बड़े आगे और बात करें अपनी दूसरी परमानेंट गाड़ी के बारे में, जो कि यहाँ पर एमपी वासियों के लिए शुरू होने जा रही है। तो एक्चुअली दोस्तों, श्री गंगानगर से काचेगुड़ा वाली ट्रेन के अलावा एमपी को मिलने जा रही हमारी ये जो दूसरी गाड़ी है पूरी तरह से परमानेंट बेसिस पर इसका संचालन एक्चुअली हैदराबाद से जयपुर के बीच में एमपी के रास्ते भारतीय रेलवे करने वाली है। जी हाँ दोस्तों, ये भी लंबी दूरी की जो एक्सप्रेस ट्रेन है इसके रूप में अपनी सेवा देने वाली है हैदराबाद जयपुर, जयपुर से हैदराबाद के बीच में पूरी तरह से परमानेंट बेसिस पर गाड़ी नंबर 17079 एंड 17080 के रूप में ये जो गाड़ी है इसकी शुरुआत भारतीय रेलवे करने जा रही है। और ये जो नियमित ट्रेन है इसकी शुरुआत भारतीय रेलवे 24 एंड 26 जुलाई 2026 से ही करने जा रही है। 24 एंड 26 जुलाई से ये जो परमानेंट गाड़ी है इनकी सुविधा एमपी को मिलना चालू हो जाएगी। और ये जो ट्रेन है यानी कि हैदराबाद से जयपुर, जयपुर से हैदराबाद वाली ये जो लंबी दूर की गाड़ी है इसको भारतीय रेलवे अभी तक 07019 एंड 07020 के रूप में यानी कि बेसिकली टीओटी के रूप में यहाँ पर ऑपरेट कर रही थी, जिसको यहाँ पर काफी समय से ही रेगुलर करने की जो मांग है वो यात्री कर रहे थे। तो इसी को ध्यान में रखते हुए इस गाड़ी को अब रेगुलराइज यानी कि परमानेंट का दर्जा देते हुए 24 एंड 26 जुलाई से गाड़ी को शुरू करने का जो आदेश है वो रेलवे ने बिल्कुल साफ तरीके से जारी कर दिया है। इस गाड़ी में भी यानी कि हैदराबाद से एमपी के रास्ते जयपुर एंड जयपुर से एमपी के रास्ते हैदराबाद वाले रूट पर अब यात्रा करने के लिए 24 एंड 26 जुलाई के बाद कोई भी टीओडी चार्ज देने की जरूरत नहीं होगी। पूरी की पूरी तरह से ये गाड़ी किफायती यात्रा अब प्रोवाइड करने का काम करेगी। बाकी इसके अलावा हम बड़े आगे और बात करें अपनी तीसरी ट्रेन सेवा के बारे में, जो कि पूरी की पूरी तरह से परमानेंट बेसिस पर एमपी के लिए शुरू होने जा रही है।
तो एक्चुअली दोस्तों श्री गंगानगर से काचीगुड़ा एंड जयपुर से हैदराबाद वाली गाड़ियों के अलावा हमारी जो तीसरी गाड़ी है इसका संचालन उत्तराखंड में योगनगरी ऋषिकेश से हुबली के बीच में एमपी के रास्ते भारतीय रेलवे यहाँ पर शुरू करने जा रही है पूरी तरह से परमानेंट बेसिस पर, यानी कि गाड़ी नंबर 17363 एंड 17364 के रूप में ये जो गाड़ी है इसकी शुरुआत रेलवे योगनगरी ऋषिकेश से हुबली के बीच में एमपी के रास्ते करने जा रही है। और एक्चुअली बात करेंगे इसको लेकर मिली जानकारी की तो इस ट्रेन को भी अभी तक टीओडी बेसिस पर, यानी कि गाड़ी नंबर 07363 एंड 07364 के रूप में भारतीय रेलवे ऑपरेट कर रही थी, यानी कि जो महंगा सफर है वो कहीं न कहीं यात्रियों के लिए इस गाड़ी में हो रहे थे। लेकिन यहाँ पर इस गाड़ी को भी अब रेलवे परमानेंट का दर्जा देने जा रही है और एक्चुअली बीते 6 एंड 9 जुलाई 2026 से इस गाड़ी का जो शुरुआत है वो रेलवे ने पूरी की पूरी तरह से परमानेंट बेसिस पर चालू कर दिया है एमपी के रास्ते। ये गाड़ी ऋषिकेश से हुबली एंड हुबली से ऋषिकेश के बीच में अपनी सेवा देने वाली है, यानी कि कुल मिलाकर ये जो 3 जोड़ी ट्रेनें हैं इनका शुरुआत रेलवे ने एमपी के लिए कर दिया है पूरी की पूरी तरह से। एमपी के रास्ते गाड़ी परमानेंट बेसिस पर अपनी सेवाएं देने वाली है श्री गंगानगर से काचीगुड़ा, यानी कि ट्रेन नंबर 17601 एंड 17602। इसके अलावा दोस्तों जयपुर से हैदराबाद, यानी कि गाड़ी नंबर 17079 एंड 17080। और इसके अलावा हमारी जो तीसरी गाड़ी है इसका संचालन योगनगरी ऋषिकेश से हुबली के बीच में एमपी के रास्ते गाड़ी नंबर 17363 एंड 17364 के रूप में भारतीय रेलवे करने वाली है, जो कि सभी के सभी अभी तक टीओडी बेसिस पर अपनी सेवाएं दे रही थी। लेकिन यहाँ पर एमपी के जो बड़ी संख्या में यात्री हैं उनकी सुविधा एंड मांग को ध्यान में रखते हुए ये जो सभी 3 जोड़ी ट्रेनें हैं इनको अब रेलवे ने परमानेंट के रूप में बदल दिया है, जिनमें अब कोई भी टीओडी चार्ज देने की जरूरत नहीं होगी। और इससे पहले भी हाल ही में 3 जोड़ी जो एमपी के रास्ते चलने वाली ट्रेनें हैं इनको भी अवधि विस्तार देने का काम रेलवे ने किया था, यानी कि बैक टू बैक जो सौगातें हैं वो रेलवे की तरफ से एमपी वासियों के लिए मिल रही है। और इसी कड़ी में ये जो 3 जोड़ी ट्रेनें हैं वो एक बड़े तोहफे के रूप में, किफायती यात्रा के एक बड़े तोहफे के रूप में पूरे एमपी के लिए देखे जा रहे हैं, जिसको लेकर आप सभी क्या सोचते हैं दोस्तों। एंड एमपी राज्य से और किन किन चलने वाली ट्रेनों को इन्हीं की तरह परमानेंट का दर्जा मिल जाना चाहिए रेलवे की तरफ से, इसके ऊपर आप सभी का जो थॉट है, आप सभी का जो ओपिनियन है उसका मैं वेट करूंगा कमेंट सेक्शन में। लेकिन फिलहाल यही थी टोटल 3 जोड़ी लंबी दूरी की ट्रेन सेवाएं जो कि पूरी की पूरी तरह से अब अस्थायी एक्सप्रेस के रूप में अपनी सेवाएं देने वाली है, जिनको लेकर आपने यहाँ तक इस वीडियो को देख लिया है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए। एंड मैं मिलता हूँ अब आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।